मिडनाइट मास वेब सीरीज में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स के नाम 7 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ बुक्स के नाम पे आधारित हैं जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से आता है। और ये वेब सीरीज पूरी तरह वैम्पायर की कहानी पर बना है जिसे हम पिशाच भी कहते हैं। ये कहानी एक छोटी सी आइलैंड की है जिसका नाम क्रॉकेट आइलैंड है, जहाँ पे सिर्फ 127 लोग रहते हैं। कहानी की शुरुआत में राइली फ्लिन को दिखाता है जिसने नशे में धुत गाड़ी चलाते समय तारा बेथ नाम की लड़की को एक्सीडेंट करके मार डाला था। उसके बाद राइली को 4 साल का जेल हो जाता है। राइली एक रिलीजियस लड़का था जो गॉड में विश्वास रखता था। राइली को अब हर पल उस लड़की के एक्सीडेंट वाला विजन दिखने लगता है, लाइक अ नाइटमेयर। अब राइली 4 साल बाद जेल से छूटकर आता है। राइली के फैमिली में 3 मेंबर्स थे, उसका माँ एनी, उसका फादर एड और उसका भाई वॉरेन। राइली को अभी भी वही ड्रीम आती थी जिसमें वो तारा बेथ को देखता था और देखता था कि वो समुंदर के बीचों बीच नाव में बैठा हुआ है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अगले सीन में राइली का भाई वॉरेन को दिखाता है उसके दोस्त के साथ जिसका नाम ओकर और अली होता है, और अली का पिता उस आइलैंड का शेरिफ था। अब तीनों मिलकर बाउल नाम के आदमी के पास जाता है और वीड खरीदता है। उसी रात तीनों वीड स्मोक करता है। स्मोक करते वक्त उन्हें मरा हुआ कैट दिखता है। तभी उनके नज़र चमकते हुए आंखों में जाता है जो झाड़ियों के पीछे था, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। क्रॉकेट आइलैंड में एक ही चर्च था जिसका नाम सेंट पैट्रिक्स कैथोलिक चर्च था। उस चर्च का फादर था मोसिग्नर प्रूट जो बूढ़ा हो चुका था और अपने यात्रा पे जुडालिज्म गया था और वापस नहीं आया था। अब चर्च का देखभाल बेव कीन नाम का नन कर रहा था जो अपने धर्मों को लेकर बहुत सीरियस था और घटिया भी। उस आइलैंड में जो नाम का दारूबाज आदमी रहता था उसके डॉग पाइक के साथ। बेव कीन उस आदमी से बेहद नफरत करता था क्योंकि उसने मेयर वेड की बेटी लीजा को गलती से शूट कर दिया था और वो लड़की पैरालाइज हो गई थी। शायद जो इसीलिए दारू पीता था ताकि वो उस बात को भुला सके। उस आइलैंड में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम सारा था जो अपनी माँ मिलड्रेड के साथ रहती थी। मिलड्रेड बहुत बीमार था जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकता था और मेमोरी लॉस भी थी, उस वजह से वो कुछ याद नहीं रख पाती थी। डॉक्टर सारा के पास एरिन नामक लड़की आती थी विजिट करने के लिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। एरिन राइली के बचपन का लवर था लेकिन उसकी शादी किसी और से हुआ था, लेकिन इस सीरीज में एरिन के पति देखने को नहीं मिलता। एरिन एक स्कूल टीचर भी था। क्रॉकेट आइलैंड में पूरे दिन में 2 ही बार बोट चलती थी और उस बोट का कैप्टन का नाम स्टर्च था। आइलैंड का मेन इनकम फिशिंग से होता था, लेकिन 3 साल पहले ऑयल पानी में मिलने के कारण फिशिंग में काफ़ी कमी हो गई। राइली के फादर भी फिशिंग का बिजनेस करता था, लेकिन ऑयल गिरने की घटना के बाद उसका फिशिंग बिजनेस कुछ खास नहीं कर पा रहा था। अब क्रॉकेट आइलैंड में एक आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम फादर पॉल था जो मोसिग्नर प्रूट के बदले आया था। फादर पॉल वहाँ के लोगों को बताता है कि मोसिग्नर प्रूट मेनलैंड में है और वो बीमारी का इलाज करवा रहा है। अगले सीन में आइलैंड के लोग मीटिंग रखता है और मीटिंग में बताता है कि रात को तूफान आने वाला है। उसके बाद आइलैंड के लोग तूफान से बचने की तैयारी करता है। उस रात को तूफान आता है। राइली को घर के बाहर कोट और हैट पहने आदमी नजर आता है जो हूबहू मोसिग्नर प्रूट पहनता था। अब राइली बाहर जाकर उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और राइली वापस आ जाता है। अगली सुबह तूफान थम जाता है, लेकिन आइलैंड के बीच में लोगों को बहुत सारा बिल्ली मरा हुआ मिलता है और उन बिल्लियों को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसके गर्दन को नोच के खून पी लिया हो। अगले सीन में फादर पॉल को दिखाता है जो चर्च में प्रेयर के बाद ब्रेड एंड वाइन दे रहा होता है। उस समय चर्च में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन लीजा रेगुलर विजिट कर रही थी। उसके बाद फादर पॉल डॉक्टर सारा के माँ के पास जाता है और उसके लिए प्रेयर करता है और उसे वाइन पिलाता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है कि आइलैंड पर फेस्टिवल चल रहा होता है। फेस्टिवल के समय जो का डॉग पाइक मर जाता है, उसको किसी ने पॉइजन भरा खाना खिलाया था। फेस्टिवल के समय बेव को रैट पॉइजन के साथ दिखाया था, उसी ने जो के डॉग को पॉइजन किया होता है। जो समझ जाता है और शेरिफ को भी पता चल जाता है, लेकिन बेव उसे एक एक्सीडेंट बताकर बच जाता है। अब राइली को दिखाता है जो एए मीटिंग यानी अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे मेनलैंड जाना पड़ता था जो कानूनी जरूरी था।
ये मीटिंग उसके लिए ज़रूरी होता है जिसे नशे का लत होता है और जिसने नशे में गलत काम किया हो। जब फादर पॉल को ये सब पता चलता है तो फादर पॉल राइली के लिए एए मीटिंग आइलैंड में ही करा देता है और राइली भी फादर पॉल के साथ ये मीटिंग आइलैंड में ही करने लगता है। अगले दिन चर्च में काफ़ी लोग आए थे। फादर पॉल प्रेयर के बाद लीजा को चलकर आने को बोलता है, स्वीट और वाइन लेने के लिए, जो चल नहीं पाती थी। लेकिन लीजा अपनी व्हील चेयर से उठकर चलती है और अपनी वाइन स्वीट लेता है। वो देखकर सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाता है। आइलैंड पर सभी चर्च जाने वाले लोग बीमारियों से मुक्त होने लगे थे। एनी भी बिना चश्मा देख पा रही थी। एड का भी कमर दर्द ठीक हो रहा था। दूसरी तरफ सारा का माँ भी ठीक हो रहा था, जो साइंटिफिक तौर पर इम्पॉसिबल था। उसके बाद लीजा जो के पास जाता है और उसे माफ कर देता है। चर्च के चमत्कार को देखकर बेव होली बाइबल को स्कूल के सिलेबस में डालने लगी थी। लेकिन शेरिफ हसन जो मुस्लिम था, उसे इस बात से ऐतराज था क्योंकि हसन का मानना था कि स्कूल धर्म की चर्चा करने वाली जगह नहीं है। बट आइलैंड के लोग शेरिफ हसन का साथ नहीं देता। इवन अली भी चर्च जाना चाहता था वहाँ के मिराकल को देखकर, लेकिन हसन मना कर देता है। अब जो भी फादर पॉल और राइली के साथ एए मीटिंग अटेंड करने लगता है शराब छोड़ने के लिए। अगले सीन में अजीब चीज दिखाता है। फादर पॉल चर्च वाली वाइन में कुछ मिला रहा होता है। उसके बाद दिन प्रतिदिन फादर पॉल का तबीयत बिगड़ने लगता है। एक रात को बेव मेयर वेड और उसकी पत्नी के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ फादर पॉल आता है और खून की उल्टी करते हुए मर जाता है। कहानी अब फ्लैशबैक में ले जाता है और सच्चाई का पता चलता है। फ्लैशबैक में मोसेनियर प्यूट को दिखाता है जो जुडाइलिज्म गया था और वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और मरने वाला होता है। प्यूट एक डेमेस्कस के पास सैंडस्टॉर्म में फंस जाता है और बचने के लिए एक केव में घुस जाता है जहाँ पूरा अंधकार था। जब वो लाइट जलाता है तो उसे वेम्पायर यानी एक पिशाच दिखता है। प्यूट वैसे भी मरने वाला था, लेकिन वो वेम्पायर प्यूट को अपना खून पिलाता है और वो बेहोश हो जाता है। प्यूट को जब होश आता है तो देखता है कि वो जवान हो चुका था। फादर पॉल और कोई नहीं, वो मोसिग्नर प्यूट ही होता है। फादर पॉल को लगा कि वो वेम्पायर एक एंजल है और वो उस वेम्पायर को अपने साथ एक बक्से में बंद करके क्रॉकेट आइलैंड ले आता है, क्योंकि वेम्पायर सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइलैंड पर फादर पॉल वेम्पायर का खून वाइन में डालकर पिला रहे थे, इसीलिए सभी लोगों का बीमारी ठीक हो रहा था और जवान भी। बिलियो को भी उसे वेम्पायर ने मारा था और बाउल को भी, जो आइलैंड से गायब हो चुका था। अब कहानी फिर आता है प्रेजेंट में। फादर पॉल जो मर चुका था वो फिर जिंदा हो जाता है और वो एक कंप्लीट वेम्पायर बन जाता है। अब एरिन को दिखाता है जो डॉक्टर सारा से चेकअप करा रहा होता है। डॉक्टर सारा बोलता है एरिन के पेट में बच्चा नहीं है और मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर सारा को भी हैरानी होता है क्योंकि ऐसा लग रहा होता है जैसे एरिन के पेट में कभी बच्चा था ही नहीं। अब एरिन मेनलैंड चेकअप के लिए जाता है और वहाँ भी सेम रिजल्ट मिलता है। ये सब उसी वाइन के कारण हुआ था जो फादर पॉल ने दिया था। उसके बाद एरिन राइली से अपना दुख बयां करता है, जहाँ एरिन की स्टोरी पता चलता है। एरिन के मॉम बहुत एब्यूजिव था, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया था और शादी कर लिया था। लेकिन शादी के बाद एरिन को पता चला कि उसका हस्बैंड उसकी मॉम की तरह एब्यूजिव था, इसीलिए वो उसे छोड़कर क्रॉकेट आइलैंड आई थी। राइली भी उसे अपना दुख साझा करता है कि कैसे उसने किसी को नशे में आकर मार डाला था। फिर राइली घर चला जाता है और बोलता है कि वो उसे मिलने फिर आएगा। दूसरी तरफ फादर पॉल मरने के बाद कंप्लीट वैम्पायर बन गया था, जिसके कारण वो दिन में धूप में निकल नहीं सकता था क्योंकि उसकी स्किन जलने लगा था। पहले वो कंप्लीट वैम्पायर नहीं बना था, इसीलिए वो सनलाइट में चल सकता था, लेकिन अब नहीं। अब फादर पॉल को खून पीने की तलब लगता है तो वो अपना ही खून पी जाता है। रात को फादर पॉल मिल्ड्रेड के पास जाती है प्रेयर के लिए। मिल्ड्रेड फादर पॉल को देखकर समझ जाती है कि वो ही मोसिग्नर प्यूट है। मिल्ड्रेड भी अब जवान दिखने लगी थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिल्ड्रेड और प्यूट जवानी में लवर्स थे और सारा मिल्ड्रेड और प्यूट के ही बेटी थी। अगले सीन में जो फादर पॉल से मिलने घर पे आता है क्योंकि उसे फादर पॉल का हेल्प चाहिए था और फादर को खून की तलब हो रहा था। तभी फादर जो के खून पीने की कोशिश करता है।
जो अपने बचाव करते वक्त गिर जाता है और उसका सर टेबल से टकराता है और खून निकलने लगता है। उसके बाद फादर जो का खून पी जाता है। तभी वहाँ बेव आती है और सब कुछ देख लेती है। उसके बाद बेव मेयर वेड और स्टर्च की मदद से सारे सबूत मिटा देता है और बॉडी को ठिकाने लगा देता है। मेयर वेड भी मान जाता है क्योंकि उसकी बेटी फादर की वजह से ठीक हुआ था। अब बेव चर्च में सभी लोगों से बोलता है कि मास रात को रखी जाएंगी क्योंकि फादर पॉल दिन को निकल नहीं सकते। उसी रात राइली फादर से एए मीटिंग में मिलता है और जो के बारे में पूछता है तो फादर बताता है कि वो अपने बहन से मिलने गई है। राइली फादर के झूठ पकड़ लेता है क्योंकि जो ने खुद राइली को बताया था कि उसकी बहन मर चुकी है। राइली के जाने के बाद फादर से मिलने मेन वैम्पायर आते हैं और बोतल में उसका खून भरने लगता है जो फादर सभी को वाइन में मिलाकर पिला रहे थे। तभी राइली फादर को चेक करने आ जाता है तो वो वैम्पायर राइली पे हमला कर देता है और उसका खून पी जाता है। अगले दिन राइली गायब हो जाता है। एरिन भी उसे नहीं मिल पाता तो एरिन शरीफ हसन के पास जाता है रिपोर्ट करने। तो पता चलता है कि 2 लोग और मिसिंग है, बाउल और जो, अब राइली भी। अब फादर पॉल रात को मास रखता है और आज रात डॉक्टर सारा की माँ भी मास में शामिल होने आई थी। सारा भी हैरान था उसके माँ को जवान होते देखकर। फादर पॉल मास में भड़काऊ भाषण देते हैं जो सारा की मदर को पसंद नहीं आती है। उसी रात एरिन के घर राइली आता है और बोट में चलने के लिए बोलता है और दोनों बोट में चढ़कर समंदर के बीच चला जाता है। राइली एरिन को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने फादर पॉल को वैम्पायर के साथ देखा और उसे मारकर खून पिया और उसे भी वैम्पायर ब्लड से वैम्पायर में बदला। और वहाँ बेव भी थी जो राइली को इसका हिस्सा बनने के लिए बोल रहा था। राइली को बेव खून पिलाता है। राइली भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और खून पीता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फैमिली के लिए नोट छोड़ता है और एरिन से मिलने आया था। एरिन को कहानी सुनकर अजीब तो लगता है लेकिन जैसे ही सुबह होती है राइली एरिन के सामने जलकर राख हो जाता है। उसके बाद राइली को ताराबेथ दिखती है, फिर उसे ले जाता है और इससे पता चलता है कि उसने उसे उस एक्सीडेंट के लिए माफ़ कर दिया था। उसके बाद एरिन आइलैंड वापस जाता है और सारा को सब कुछ बता देता है। सारा भी उसके बाद में यकीन कर लेता है क्योंकि वो भी अपने मॉम को जवान होते देख हैरान था और उसने अपने मॉम का ब्लड टेस्ट भी किया था जो सनलाइट में बर्न हो रहा था। जिसके शरीर में भी ये ब्लड होता था वो पूरी तरह वैम्पायर नहीं होता था क्योंकि उसमें इंसानी ब्लड भी था, लेकिन जब वो मरते हैं तो इंसानी ब्लड खत्म होने से वो वैम्पायर बन जाता था, जैसे कि फादर पॉल। एरिन, सारा और उसके मॉम समझ गई थी कि फादर पॉल सभी को ये ब्लड वाइन में मिला के दे रहे थे। सारा ये सब शेरिफ हसन को बताता है लेकिन वो जांच करने से मना कर देती है बिकॉज ऑफ रेसिज्म, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अब एरिन, सारा और उसके मदर मिल्ड्रेड आइलैंड से निकलने की कोशिश करती है लेकिन मेयर ने दोनों बोट वापस भेज दिया था। स्टर्च लोकल बोट्स का वायरिंग भी निकाल देता है ताकि कोई आइलैंड छोड़ के ना जा सके और लाइट और सेलफोन टावर के लाइन भी काट देता है ताकि कोई बाहर कांटेक्ट ना कर सके। ये सब फादर पॉल के कहने पे हो रहा था क्योंकि आज रात को ईस्टर मास था जहां फादर पॉल कुछ बड़ा मिराकल करने वाला था। अली भी अपने फादर शेरिफ हसन को मना लेता है चर्च आने के लिए। अब रात होती है और सभी लोग बेव और मेयर के साथ चर्च जाती है कैंडल लेकर गाते हुए। एरिन, सारा और उसकी मदर मिल्ड्रेड भी चर्च जाती है क्योंकि उन्हें देखना था कि फादर पॉल क्या मिराकल करने वाला है। चर्च में सबके जमा होने के बाद फादर पॉल रिवील करता है कि वो ही मोसिग्नर प्यूट है और वो सबको अपनी जान देने को बोलता है ताकि फिर उनका रीबर्थ हो सके एक वैम्पायर में। सबसे पहले फादर पॉल स्टर्च को पॉइजन देकर मारता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो जाता है वैम्पायर बनके। ये सब देखकर शेरिफ हसन डर जाता है और अपने बेटे को लेकर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ मेन वैम्पायर एंजल का कपड़ा पहनकर आ जाता है और अपना पंख फैलाकर दिखाता है तो सभी डर जाता है। फादर पॉल बताता है कि वो एक एंजल है। उसके बाद बेव सभी को पॉइजन देता है। फिर शेरिफ हसन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। सबसे पहले शेरिफ हसन का बेटा अली पॉइजन पीता है और मर जाता है और वैम्पायर बनके जिंदा होता है। उसके बाद सभी एक के बाद एक पॉइजन पीता है। जो पॉइजन नहीं पीता है उसे चर्च में बंद कर देता है
और जो जिंदा वैम्पायर्स हो चुके थे वो इनका खून पीना शुरू कर देता है। तभी मिलग्रेड मेन वैम्पायर पर शेरिफ का गन उठाकर शूट कर देता है, लेकिन वो वैम्पायर मिलग्रेड पर हमला कर देता है और उड़ाकर बाहर ले जाता है। हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। चारों तरफ वैम्पायर इंसानों का खून पी रहा होता है। इतने में एरिन, लीजा, सारा, वॉरेन, शरीफ हसन और एनी बचकर निकल जाता है। चर्च से निकलते समय एरिन बेव को शूट कर देता है, लेकिन वो भी वैम्पायर होकर जिंदा हो जाती है और स्टर्च के साथ मिलकर मासूम लोगों का शिकार करना शुरू कर देता है। मिलड्रेड भी अब वैम्पायर के अटैक के बाद पूरी तरह वैम्पायर बन जाती है और वो फादर पॉल से मिलती है। उसके बाद फादर पॉल को अपनी गलती का एहसास होता है। बेव के बहकावे में आकर ये सब हुआ था। जो भी बच गए थे वो प्लान करते हैं कि वो वैम्पायर्स को इस आइलैंड से बाहर जाने नहीं देंगे। तभी बेव और स्टर्च उनके घर में हमला कर देता है, लेकिन एनी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है दूसरों को बचाने के लिए और बचे हुए लोग पीछे से भाग जाता है। वो लोग सभी बोट्स चला देते हैं ताकि वैम्पायर बाहर ना जा सके। बेव और स्टर्च आइलैंड के सभी घरों को जला देता है ताकि कोई बच ना सके, लेकिन चर्च और सेंटर हाउस को छोड़ देता है ताकि दिन के समय वैम्पायर वहां छुप सके। अब लीजा और वॉरेन का सामना मेन वैम्पायर से होता है जो खून पी रहा होता है। लीजा जो के ट्रक से गन लेकर उस वैम्पायर को शूट करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर लीजा उसे तेल लगाकर जला देता है तो वो वैम्पायर जलते हुए वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ सारा चर्च को जलाने वाला होता है तो स्टर्च उसे शूट कर देता है। एरिन और शरीफ हसन भी सेंटर हाउस को जलाने वाला होता है। तभी बेव शरीफ हसन को शूट कर देता है और मेन वैम्पायर एरिन पर हमला कर देता है और उसकी खून पीने लगता है। सारा को मरता देख फादर पॉल उसे वैम्पायर का खून पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है और मरना पसंद करता है। उसके बाद फादर पॉल चर्च को जला देता है। अली को भी अपना फादर का हालत देखकर रियलाइज होता है कि वो गलत है। उसके बाद वो सेंटर हाउस को जला देता है। जब मेन वैम्पायर एरिन का खून पी रहा था तभी एरिन उसके पंख में चाकू से ढेर सारा छेद कर देता है ताकि वो उड़ ना सके। खून के लत में डूबा वैम्पायर को उस बात का पता तक नहीं चलता। अब सिर्फ लीजा और वॉरेन ही बचे थे। वो लोग बोट में चढ़कर आइलैंड से दूर आ चुका था। अब सभी लोगों को रियलाइज होने लगा कि बेव की बहकावे में आकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर लिया था। यहाँ तक अपने ही फैमिली को मारकर उनका खून पी लिया था। फिर भी बेव सबको बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानता और सब लोग सुबह के सनराइज के साथ मरने को तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मेन वैम्पायर भी पंख में छेद होने के कारण ठीक से उड़ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद सनराइज होता है और सभी लोग गाना गाते हुए सनराइज के साथ जलकर राख हो जाता है। बेव अभी बचने की कोशिश कर रहा था और जमीन खोद रहा था, लेकिन वो भी जलकर मर जाता है। अली अपने फादर को लेकर आता है और आखिरी नमाज पढ़ता है, फिर वो भी जलकर मर जाता है। पूरे आइलैंड के लोग मर चुका था लीजा और वॉरेन को छोड़कर। लीजा वॉरेन से बोलता है कि उसे उसकी पैर महसूस नहीं हो रहा। इस बात से पता चलता है कि वो फिर से हैंडीकैप हो गया है, और ये भी कि मेन वैम्पायर जो था वो भी मर चुका है और उसके ब्लड का स्पेल भी। उसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं फादर पॉल के डेथ के बारे में। फादर पॉल को भी बेब ने ही पॉइजन किया होगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि फादर पॉल ही मोसिग्नर प्यूट है। जब वो फादर पॉल से मिलने आया और उसने मोसिग्नर प्यूट के ओल्ड फोटो को देखा था। बेब एक घटिया औरत था जिसने क्यूरोसिटी में आकर फादर को पॉइजन करके एक्सपेरिमेंट किया, जिसका अंजाम पूरे क्रॉकेट आइलैंड के लोगों को भुगतना पड़ा। सो द वीडियो एंड्स हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।